अपने पिता उग्रसेन के तख्त और ताज छीना, वो भी बेमौत मारा गया। और तू भी, ये पिता का श्राप है, बेमौत मारा जाएगा। ये साला वफादार है, वफादार है ना, और आज वफादारी की बात करता है। कितना वफादार है रे, हाँ? कितना वफादार है? भूल गया तूने कहा था, मैं जनता के सामने कसम खाकर कहता हूँ कि पिताजी आज के बाद मैं कोई गिरफ्तार नहीं करूंगा। और आज तू क्या कर रहा तूफान? इसको भी उतार बस साले को, चलते उतार, इसके बगल पर छह लगा है, उधर चलते। दुराचारी, तेरा सर्वनाश अवश्य होगा, अवश्य होगा, तेरा विनाश होगा एक दिन। दुराचारी, तू बोलने लायक छोड़ा कहाँ? तख्त और ताज हमारा सब कुछ ले लिया, हमें कोई नहीं छोड़ा रे। तूफान, मैंने तुझे तेरी हर बात मानी, लेकिन आज तेरे कहने पे मैंने अपने भाई को मार करके यहाँ से निकाल दिया। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा, कैसा होगा। पैसा जीने का कोई हक नहीं है, तो भी साले मरेगा। क्या? तू भी साले मरेगा, बौरा साले। तू अपने पिता को जान से मारेगा? मारूंगा। अपने बाप को जान से मारेगा? मारूंगा तुझे साले, जूता उतार के मारूंगा। अरे दुराचारी, जरा रहम कर कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं होता। दुराचारी, अगर ऐसे पाप करेगा तो मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन तेरा सर्वनाश तत्काल हो गया। अरे रात्रि है, अरे कब तेरा ठिकाना है, अरे दुनिया छोड़ जाना है, ये रिश्ते तोड़ जाना है। अरे तू लाख इबादत कर ले, तू लाख करे रखवाली, तू लाख इबादत कर ले, तू लाख करे रखवाली, एक दिन पर जीवन का
नहीं तूफान, नहीं नहीं तूफान। मैं तुझे बोलने का मौका देता हूँ, बोल क्या बोलता है। और इतना न जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना न हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े, हंसने से हो तुझे भगवान बुला रहा है। नहीं तूफान, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। महाराज जी आपका बेटा है। हाँ बल्लाल, लेकिन तुम कौन हो? हमारे मौके पर आकर के तुमने हमारी जान बचाई। महाराज हमारा नाम साहिल है। हम तो तुमसे मिलने आए थे, जो कि बहुत जरूरी काम था। तुमने अपने बेटे की शादी कर दी। हाँ, अरे महाराज, तुमने जिसके साथ शादी किया है उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, और वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी महाराज। लेकिन ये तुम्हारा बेटा अपनी धन और दौलत के घमंड पे मेरी कश्ती से शादी किया है, और शादी नहीं बल्कि उसकी बर्बादी किया है। इससे ये पूछो कि हमारी कश्ती कहाँ है? ये तो कह रहा है कि मेरी पत्नी मायके चली गई। ये झूठ है, ये झूठ है महाराज। सच तो ये है कि मार करके निकाल दिया था। क्या इस रामजादे ने हमारी बहू को मार करके महल से निकाल दिया? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कश्ती हमारे पास है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम कश्ती को बुलाएं। क्या हमारी बहू तुम्हारे पास है? हाँ महाराज, तो बुलाओ कश्ती, हमारी बहू को। कश्ती। देखो महाराज, और जो भी हमने तुम आपसे कहा है, अगर ये झूठ है तो आप पूछ सकते हैं। क्या हो तुम्हारे साथ में? महाराज, मुझे बहुत सताया गया। मुझे इतने बेरे में से मारकर, धक्के मार के वहां से मुझे निकाल दिए। क्यों रे तूफान, हमारी प्रतिव्रता नारी बहू कश्ती को तूने कितना तुझे मारा, लेकिन आज तूने मार करके हमारी बहू को महल से निकाल दिया। आखिर क्यों तूफान, क्यों निकाल दिया मार करके? कश्तिया, अरे मैं तुझे कहां नहीं ढूंढा रे।
मुझे तुम ढूंढो। अरे पिताजी हैं, वरना अभी बताती तू मुझे। अरे कहाँ ढूंढो। कस्तिया, अरे अभी तो हमार सुहाग रात बाकी है। अच्छा, हाँ? सुहाग रात। अरे तुझे गंगा नहाने मुझे ले जाना है। ले चलोगे? हाँ जरूर। पिताजी किसी दूर से बातें करो। तो बदले से तन बदल है मेरा जल गया बदले तन बदल है मेरा जल उठा आग दिल में लगी जो बुझाऊं पाप तूने किया है अरे अरे बेशरम इसका बदला ये सारा चुका। बहू और बेटा साहिल, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ महाराज। तो बेटा आओ आओ मेरे सामने और बहू, आज मैं तुम्हारा हाथ तुम्हें दे रहा हूँ। बेटा ये न्यायी राजा दगाबाज बेटा उर्फ होगी प्यार की इस पापी को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ और आज से इस मिल्कियत के मालिक तुम बोलोगे। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, अब जा करके जंगल में हरि भजन करूंगा। जो मुझसे अनजाने अनजाने में गलती हो गई उसे भगवान से प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर देना। और देखो देखो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है महाराज? देखो कौन आ रहा है? क्यों रे हरामजादे, विद्यालय में तुझसे 100 रुपए मांगा था। अरे हम सोचा तुम एक राजा के बेटे